आज हम बना रहे हैं ये बीफ नहारी इंस्टेंट लुक वाली घर के मसाले से। देख लें आप। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बीफ नहारी ऑथेंटिक रेसिपी है ये। घर के होममेड मसाले से बनाएंगे हम, बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। बाहर के मसाले बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। चाहें तो आप मटन में भी बना सकते हैं इसको। इसके लिए क्या क्या लिया है हमने वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं इसका स्पाइस बता देती हूँ, जो मसाले हमने लेने हैं बनाने। ठीक है, ये देखिए, ये हमने गोल वाली काली वाली मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून के बराबर। ये हमने दालचीनी ली है, ये लौंगे लिए हैं, ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है, काला ज़ीरा भी ले सकते हैं थोड़ा सा। ये धनिया लिया है 1 चम्मच के करीब, ये सौंफ ली 1 चम्मच के करीब, ये बड़ी इलायची लिए हैं, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, ये थोड़ा सा जायफल और जावित्री है। ठीक है, और ये हमने सौंठ ऐड करनी थी इसके अंदर, क्योंकि सौंठ अवेलेबल नहीं थी, तो इसके लिए हमने अदरक का पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि सौंठ भी सूखी हुई अदरक ही होती है। इन सारे स्पाइसेस को हम मिक्स करके थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे अपने फ्राई पैन में डाल के, और फिर बस सिंपल इस मिक्सर जार में हमने इसको पीस लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये नहारी मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। बाहर का कुछ भी नहीं डालेंगे हम। बाकी हमने ये गोश्त लिया है, बोनलेस गोश्त है, देखें, बीफ नहारी के लिए। इसके ऐसे हमने लंबे लंबे से पीस काटे हैं नहारी के लिए। ये देखें, इसमें कोई भी हड्डी नहीं है। ये 1 kg के करीब हमारा मीट है। इसके लिए हमने 1 प्याज ले लिए, 1 कटोरी हमने दही लिए, 1 बाउल। ठीक है, 1 कप हमने ऑयल लेना है इसके लिए, नहारी में ऑयल का बड़ा टेस्ट आता है। ये अदरक लहसुन है, इसको मैं पीस लूँगी मिक्सर जार में डाल के, देख लें आप। ठीक है, 1 चम्मच हमने हल्दी ली है, 1 चम्मच के करीब नमक लिया है, ये हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं, और 2 टेबल स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। आप पटना मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी मिर्च जो होती है, जिस तरीके से ये है इसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे मसाले में बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। देख लेंगे, सिंपल सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए। अब सबसे पहले हम अपना स्पाइस तैयार कर लेते हैं, अपना मसाला बना लेते हैं, फिर बाकी गोश्त किस तरह चढ़ाएँगे वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हम सिंपल हमने पैन में डाला, इसको थोड़ा सा रोस्ट किया हमने लाइट सा। जैसे ये थोड़ा सा रोस्टेड हो जाएगा हम इसको पीस लेंगे अपने मिक्सी जार में डाल के। ये हमारे मसाला एकदम रोस्टेड हो गया। अब इसको हम इस मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। ये देखें, ये हमारा मसाला एकदम पिस गया है। नहारी का मसाला जो हमने तैयार किया है, ये देखें इस तरीके से पिसकर रेडी हो गया। ये इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स था वो ये है, ये मैदा हमने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब। देख लें आप, इसका घोल बना के हमने डालना है नहारी के अंदर। तो जितनी आप नहारी गोश्त के हिसाब से होगा, ये आटे का भी हिसाब 1 किलो है तो आपने ये 4 से 5 चम्मच लेने, और अगर कम बना रहे हैं तो इससे कम, और ज़्यादा बना रहे हैं तो इससे ज़्यादा। हमने एक देगची ले ली, इसके अंदर हम अपना ऑयल डाल रहे हैं। ठीक है, 1 कप के करीब लिया है, तकरीबन 1 पाव ऑयल होगा ये। इसके अंदर हम अब प्याज शामिल करेंगे। अब हमने इसको ब्राउन कर लेना है, प्याज को लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा। देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई। ये हम अपना गोश्त शामिल कर रहे हैं इसमें। ये देखें, ये हमारे मीट की जो कलर है वो चेंज होने लग गया है, और मीट जो अपना पानी छोड़ा है वो भी थोड़ा खुश कर लेना। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। देख लें आप, 3 से 4 चम्मच आप ले लें अदरक लहसुन। देखिए, दही के अंदर हमने अपनी मिर्च डाली है, ये हल्दी पाउडर डाल लें। इससे क्या होगा, आपके स्पाइसेस सही मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, नमक डाल रहे हैं, ये आप हस्ब ज़रूर ऐड कर सकते हैं।
और ये जो हमने अपना नहारी मसाला बनाया था ये ऐड कर रहे हैं। बस सिंपल अब हम ये मिक्सचर जो है अपने देगची में ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ हमने गोश्त को पहले भून लिया था, उसका पानी एकदम ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर मसाला ऐड कर रहे हैं हम, जो दही में हमने मिला लिया था सारे स्पाइस, और पानी शामिल करेंगे इसको गलाने के लिए। ये देखें, ये थोड़ा सा हम इसको भी भून लेंगे। गोश्त के अंदर जो हमने मसाला डाला है दही का, बिल्कुल ये कोई भी बाहर का मसाला ऐड नहीं करा है, होममेड मसाले से बन रही है नहारी, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी चटपटी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी, और वीडियो को फुल वॉच भी कीजिएगा। जैसे ही गोश्त गलता है, हमारा टेंडर होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से रखना है। अच्छा, नहारी का जो गोश्त है वो ज़्यादा गलाना पड़ता है, थोड़ा नरम अच्छा लगता है वो, और गोश्त के मुकाबले में नहारी का गोश्त नरम होना चाहिए। गलाने के लिए अब इसमें पानी शामिल करेंगे, बस फिर इसको हमने ढक देना है। चूल्हे की आंच भी हल्की करनी है ताकि ये गोश्त अच्छी तरीके से हमारा गल जाए, क्योंकि बीफ बना रहे हैं हम, तो ये गलने के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा तो मस्ट लेगा ही लेगा। अगर आप मटन ऐड करेंगे तो मटन में टाइमिंग इसकी कम हो जाएगी। ये देखें, ये बस हम अपना ढक्कन बंद करेंगे इसको बिल्कुल एयर टाइट करके, ताकि ये एकदम गल जाए फटाफट। ये देखें, हमारा गोश्त गल गया नहारी का। देखें आप किस तरीके से ये टूट रही है। इतना टेंडर करना है आपने भी गोश्त के, और जो पानी है इसका हमने ड्राई कर लेना है, और सिंपल इसको भून लेना है हमने अच्छे तरीके से। गोश्त की जो भी स्मेल है उसे ख़त्म करना है। ये देखें, जो होममेड मसाला हमने बनाया था वो हम डाल लें इसमें थोड़ा सा भूनते टाइम, ताकि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। नहारी की जो सोंधी सोंधी खुशबू आती है मसाले की, देखें आप किस तरह से इसने रोगन को अलग कर दिया है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया मसाले ने हमारे। हम इस मसाले के अंदर से ऑयल को जो है अलग कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर आटा डालेंगे। ठीक है, जो मैदे का है हमारा वो घोल है उसको हम बना लेते हैं। जो मसाले जो घोल है वो मैदे का हम वो तैयार कर लेते हैं, जब तक कि ये भुनता है। ठीक है, हाथ से कर अच्छी तरीके से, हाथ से बिल्कुल कर लें, आप विस्क की मदद से कर लें जैसे भी। ये देखें किस तरीके से ये ऑयल रिलीज़ कर दिया है इसने। मैं जो है इसकी जो ऑयल है इसका, ये मैं निकाल लूँगी, इसके अंदर डिस्कार्ड कर लूँगी। ये हम ऊपर से इसमें शामिल करेंगे इस तरीके से। सारा नहीं निकालिएगा, हाफ ऑयल इसमें से आपने निकाल लेना है। देखिए, सिर्फ मैं ऑयल निकाल रही हूँ। सरमीन अभी अंदर जाओ। नहीं, ये वाला, ये देखो, ये हमारा घोल एकदम रेडी हो गया। देखिए, ये हमारा घोल रेडी हो गया एकदम स्मूथ। बस हम सिंपल इसको डालेंगे अब। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा आपने डालते रहना है इसको, फिर चलाते रहना। ये देखें, ये पानी डाल लिया, अभी ये पतला हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू होगा। ठीक है, नहारी हमारी गाढ़ी होने लगेगी, जैसे कि बाहर हम खाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। जैसी गाढ़ी होती है पक के, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कैसी हो गई है। ये देखें, ये हमने जब मैदे का घोल डाल लिया नहारी के अंदर, इसकी शक्ल देखें इस तरह से हो गई। ये इस तरह पकना शुरू हो गई है अच्छी तरीके से।
10 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही पकाना है। आप चम्मच भी चलाते रहिएगा साथ साथ नहारी के अंदर, क्योंकि ऐसा होता है कि जो उसका गोश्त होता है, जो मीट होता है, वो नीचे बैठ जाता है। और बस देखिए जब तक ये हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती जैसे कि हमें चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, नॉर्मल टेक्सचर, जब तक कि हमने इसको ऐसे ही पकाना है। फिर ये जैसी पक जाएगी फिर हम अपना भगार इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जो था नहारी का टेक्सचर एकदम सही हो गया। अरे चलो बीच में देखें किस तरीके से ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, हो चुका है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, फिर इसके बाद हम इसमें अपना भगार डाल देंगे, ठीक है। और ऊपर से रोगन डाल के इसे सर्व कर लेंगे। अपना भगार ऐड कर दिया हमने। हाँ ये देखिए, बस मैं इसमें रोगन डाल के सर्व करके दिखाती हूँ। हमारी नहारी का फाइनल लुक है ये देखिए, ये हरा मसाला है इसके साथ, कितनी ज़बरदस्त नहारी हमारी बनके तैयार हो गई है। डाल जल्दी।